क्या सरहद पर हालात अब इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक न दिखने वाले युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या हमारे पड़ोसी देश की सेना अब सीधे टकराव के मूड में आ गई है? और दोस्तों, इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली से जारी हुआ वह कौन सा गुप्त आदेश है जिसने दुश्मनों के खेमे में तहलका मचाकर रख दिया है? दोस्तों, सरहद पर हालात अब इतने गर्म हो चुके हैं कि हर गुजरते दिन के साथ तनाव की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। सीमा पर अपनी सुरक्षा को लेकर भारत जिस रफ्तार से बड़े और कड़े फैसले ले रहा है, उसने पड़ोसी देशों के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट दोनों बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। हाल ही में बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ, उसने यह एकदम साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सीमा पर यह जो टकराव है वह और भी ज्यादा तीखा और खतरनाक हो सकता है। यह पूरा मामला कटीले तारों की बाढ़ लगाने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब यह विवाद सिर्फ बातों या बहस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह सीधा सीधा भारत की सुरक्षा नीति को एक बहुत बड़ा चैलेंज देने की कोशिश बन चुका है। लेकिन इस बार सामने एक नया भारत खड़ा है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई दिखाने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तभी अचानक एक आवाज आती है कि बॉर्डर पर तार मत लगाना, भारत ने अगर इसे लगाया तो हम इसे उखाड़ कर फेंक देंगे। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि पड़ोसी देश की सेना के उस जवान की है जिसने भारत को अपनी ही सीमा पर बाढ़ लगाने का काम रोकने की सीधी धमकी दी थी। जब से हमारी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तब से पड़ोसियों के खेमे में भारी खलबली मची हुई है। जब सरहद पर कटीले तारों के लिए जमीन तय की जा रही थी, तभी सामने से पड़ोसी सेना के जवानों ने ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरे देश में भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। इस हरकत ने सीमा को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ भारत की सीमा सुरक्षा बल के हमारे जांबाज जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड में खड़े थे, और दूसरी तरफ से पड़ोसी गार्ड्स का एक सैनिक अकेले ही घंटों तक हमारे अफसरों और जवानों का रास्ता रोकने की जिद पर अड़ा रहा। वह लगातार हमारे काम में दखल दे रहा था और हमारी ही जमीन पर इस प्रोजेक्ट को रोकने की नाकाम कोशिश में जुटा हुआ था। जैसे ही हमारे जवानों ने अपनी असली ताकत और कड़े तेवर दिखाए, तब जाकर उस सैनिक और उसके पीछे छुपकर खड़ी ताकतों को यह बात समझ आ गई कि हिंदुस्तान अब अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। आखिर सरहद पर अचानक यह पूरा बवाल क्यों शुरू हुआ? क्यों पड़ोसी देश इस बाढ़ से इस कदर तनाव में आ गया है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के गृह मंत्री का वह सख्त आदेश जिसने विरोधियों की रातों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली से एकदम साफ आदेश आ चुका है कि चाहे जो भी करना पड़े, सामने वाला जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में समझाओ, लेकिन सरहद पर बाढ़ का यह काम सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। अब पड़ोसी देश लगातार यही कोशिश कर रहा है कि भारतीय जवानों को छोटी मोटी झड़पों और बहसों में उलझाकर रखा जाए ताकि सरहद पर कोई बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। उनकी चालाकी यह है कि इस विवाद को किसी भी तरह से हवा देकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाया जाए, जिससे भारत का यह सुरक्षा प्रोजेक्ट हमेशा के लिए अधर में लटक जाए। लेकिन हमारे वीर जवानों ने सामने वाली सेना की इस खोखली धमकी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और पड़ोसी देश के बीच का जो बॉर्डर है, वह दुनिया के सबसे लंबे और सबसे उलझे हुए बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। इस सरहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां नदियां हैं, नाले हैं, घने जंगल हैं और दलदली जमीन है। सालों से इसी भूगोल का फायदा उठाकर सीमा पार से अवैध गतिविधियां, जानवरों की तस्करी, जाली नोटों का काला बाजार और घुसपैठ का खेल खुलेआम चलता रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह हमेशा से एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है, क्योंकि बॉर्डर खुला होने की वजह से इन अपराधियों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता था। लेकिन अब भारत सरकार ने इस कमी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया है। इसी योजना के तहत जब हमारे जवान नक्शों और आधुनिक मशीनों के साथ आखिरी बॉर्डर लाइन तय कर रहे थे, तभी वहां पड़ोसी सैनिक पहुंचता है और काम रोकने की जिद पकड़ लेता है। शुरुआत में हमारे अफसरों ने बहुत ही शांति और कूटनीतिक तरीके से उसे समझाने की कोशिश की। उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के सारे कागजात दिखाए गए और यह साफ किया गया कि भारत जो भी निर्माण कर रहा है वह पूरी तरह से अपनी ही सीमा के अंदर कर रहा है। लेकिन वह सैनिक किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। वह लगातार चिल्लाकर बहस कर रहा था और बार बार धमकी दे रहा था कि जमीन पर 1 इंच भी तार नहीं लगने दिया जाएगा। उसे शायद यह लग रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी भारत बातचीत के जाल में उलझ जाएगा और अपना काम रोक देगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का नया हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा सख्त हो चुका है।
जब काफी देर तक समझाने के बाद भी वह पीछे नहीं हटा, तब हमारे जवानों ने अपनी पोजीशन ली और सीमा पर अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया। जब हमारी त्वरित कार्रवाई टीम और बैकअप फोर्स ने सरहद पर अपनी मौजूदगी दिखाई, तब जाकर उन लोगों की हेकड़ी ढीली पड़ी। उन्हें यह बात तुरंत समझ आ गई कि यह कोई पुराना हिंदुस्तान नहीं है जो अपनी ही जमीन पर सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए किसी दूसरे देश से इजाजत मांगेगा। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और जहां जहां बाढ़ का काम चल रहा है वहां अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि पड़ोसी देश इस कदर बौखलाया हुआ क्यों है और भारत ने अचानक 45 दिनों का जो सख्त समय दिया है उसके पीछे क्या राज है। गृह मंत्रालय से हमारी सेना को बहुत ही साफ शब्दों में यह संदेश मिल चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरहद पार से जो भी दुश्मन जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में करारा जवाब मिलना चाहिए। यह जो 45 दिनों की समय सीमा है, यही विरोधियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। असल में भारत इस वक्त बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग और बहुत ही उन्नत तारों का एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिसके पूरा होने के बाद सीमा पार से होने वाली हर अवैध एंट्री पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। यही मुख्य कारण है कि पड़ोसी गार्ड्स लगातार हमारे जवानों को उकसाने और काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी योजना बहुत ही खतरनाक है। वे चाहते हैं कि इन 45 दिनों के अंदर बॉर्डर पर कोई बहुत बड़ी हिंसक झड़प हो जाए जिससे मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाए। वे चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जरिए इस पर रोक लगवा दी जाए ताकि भारत का यह सुरक्षा घेरा कभी तैयार ही ना हो सके। लेकिन हमारे स्मार्ट अफसरों और जांबाज जवानों को उनकी इन सब चालों का बहुत अच्छे से पता है। वे जानते हैं कि कब शांति से काम लेना है और कब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है। ग्राउंड जीरो पर भी हमारे जवानों ने इसी समझदारी को दिखाया। उन्होंने उकसाने पर भी अपना आपा नहीं खोया और बिना किसी हिंसा के अपने खड़े रवैये से काम को जारी रखा। इस पूरे विवाद को हमें सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखना जरूरी है। सालों से भारत के इस खुले बॉर्डर का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले समूह हमारी आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए करते आए हैं। सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। जब तक बॉर्डर पर इन तारों का मजबूत घेरा नहीं था, तब तक अवैध तरीके से सीमा पार करना बहुत ही आसान काम बना हुआ था। लेकिन अब हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा के मामले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। 45 दिनों के इस सख्त आदेश का सीधा सा मतलब यह है कि भारत बहुत ही आक्रामक सोच के साथ इस सुरक्षा अंतर को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, वैसे ही तस्करी और जाली नोटों के काले बाजार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। सामने वाले खेमे की असली घबराहट यही है कि इस सिस्टम के तैयार होते ही उनका सालों पुराना काला नेटवर्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वे जानबूझकर इस काम में अड़ंगे डाल रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से हमारे जवानों को किसी हिंसक कार्रवाई के लिए उकसाया जाए और फिर पीड़ित बनकर मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाया जाए। लेकिन इस घटना ने दुनिया भर को एक बहुत ही साफ संदेश दे दिया है कि यह आज का शक्तिशाली भारत है जो अपनी सीमाओं की हिफाजत करने और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकने वाला। हमारे जवानों ने जिस तरह का धैर्य और कड़क रवैया दिखाया है, वह यह साबित करता है कि हमारी सरहद एकदम सुरक्षित हाथों में है। अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें तो कुछ समय पहले भारत सरकार ने 71 किलोमीटर के बहुत ही संवेदनशील इलाके में इसके 2 पायलट प्रोजेक्ट बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे किए थे। इसमें से 10 किलोमीटर का काम पाकिस्तान बॉर्डर पर जम्मू इलाके में हुआ था और बाकी का 61 किलोमीटर का काम धुबरी इलाके में किया गया था। इन प्रोजेक्ट्स के जो नतीजे आए वे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतरीन थे। घुसपैठ के मामलों में सीधे 90% तक की भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसी जबरदस्त सफलता के बाद अब 2026 में इस बड़े विजन को उस स्तर पर ले जाया जा रहा है जहां देश की सरहदें जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी। अब हमारी सीमाएं सीधे तौर पर सैटेलाइट और स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड के संपर्क में होंगी। हमारे अंतरिक्ष संस्थान के जो हाई रेजोल्यूशन वाले निगरानी उपग्रह हैं,
जो बादलों और घने कोहरे के आर पार देखने की ताकत रखते हैं, वे अब सीधे कंट्रोल रूम को लाइव जानकारी भेज रहे हैं। इस पूरे उन्नत ग्रिड का नियंत्रण एक केंद्रीय वॉर रूम के पास होगा। यह एक ऐसा वॉर रूम है जो किसी भी खतरे का उसी वक्त विश्लेषण करके तुरंत और एकदम सटीक एक्शन लेने की ताकत रखता है। एक स्क्रीन पर सैटेलाइट की तस्वीर होगी, दूसरी पर ड्रोन का लाइव वीडियो और तीसरी पर जमीन के सेंसर का डेटा होगा। इससे दुश्मन की कोई भी चाल हमारी सुरक्षा बलों की नजरों से छुप नहीं पाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि कोई भी मशीन कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वह कभी भी इंसानी दिमाग और जमीन पर मौजूद स्थानीय जानकारी को पूरी तरह से बदल नहीं सकती। मशीनें धोखा दे सकती हैं, लेकिन एक सजग जवान और बॉर्डर के गांवों के लोग अक्सर सबसे पक्की जानकारी देते हैं। अमेरिका जैसे अमीर देश ने भी ऐसी ही हाईटेक दीवार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें भी कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जब बॉर्डर पर बहुत तेज बारिश होती है या बाढ़ आती है तो कई बार इन सेंसर की शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा इन महंगे उपकरणों का रखरखाव और उनके लिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन तकनीकी मुद्दों के अलावा एक बहुत ही संवेदनशील कूटनीतिक पेंच भी फंसा हुआ है। नियमों के हिसाब से बॉर्डर की जीरो लाइन से 150 गज के अंदर कोई भी देश कोई स्थायी निर्माण नहीं कर सकता। पड़ोसी देश बार बार इसी नियम का बहाना बनाकर हमारे काम में रुकावट डालता है। कई बार स्थिति इतनी अजीब हो जाती है कि हमारे देश के ही कुछ गांव एकदम जीरो लाइन पर बसे होते हैं। अगर सेना 150 गज पीछे तार लगाती है तो हमारे ही लोग उस तार के उस पार फंस जाते हैं। लेकिन आज की हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हम तकनीक के साथ साथ कूटनीति का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वे सिर्फ बॉर्डर को बंद करने के लिए नहीं हैं, बल्कि एक नए मजबूत और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हैं। आज का भारत पश्चिमी बॉर्डर पर नापाक मंसूबों को कुचलने की पूरी ताकत रखता है, तो वहीं पूर्वी बॉर्डर पर पनप रही भारत विरोधी हरकतों को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, वह यह साबित करता है कि अब देश की सरहदों के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब यह जो स्मार्ट ग्रिड बन रहा है, यह हर तरह के अवैध सिंडिकेट की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। आज जब दुश्मन सीधे युद्ध नहीं लड़ सकता, तो उसने ड्रोन के इस्तेमाल का एक नया और सस्ता तरीका निकाल लिया है, जो रात के अंधेरे में उड़कर हमारे इलाके में आते हैं। लेकिन हमारी सेना ने इसका भी ठोस इंतजाम कर लिया है। हमारे पास अब स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक आ चुकी है। हमारे ड्रोन न सिर्फ उनके ड्रोन्स को ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि बॉर्डर पार जाकर उन ऑपरेटरों को भी सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं जहां से यह सब प्लान किया जा रहा है। भारत की यह बढ़ती हुई ताकत और सरहद पर हमारे जवानों की मुस्तैदी यह सुनिश्चित करती है कि देश का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। क्या आपको लगता है कि 45 दिनों का यह मिशन सरहद के समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। जय हिंद।